आज हम अल्लाह ताला का जो सिफाती नाम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल मजीद। अल मजीद का आमतौर पर जब आप तर्जमा पढ़ेंगे तो वो लिखा होगा बड़ी शान वाला, बुलंद, बाला, अरफा, आला। सारे तर्जमे ठीक हैं, लेकिन पिन पॉइंट एक्यूरेसी ये नहीं है इस लफ्ज़ की। इसका असली मतलब ये है बहुत ज़्यादा देने वाला, इतना ज़्यादा अता करने वाला जो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी आपके पास बच रहे, यानी कि ज़रूरत से भी ज़्यादा देने वाला। अब मालिक कायनात ने अपने आप को मजीद कहा है कुरानुल हकीम में, यानी कि मालिक कायनात समाने रुबूबियत आपको बहम इतना पहुंचा देते हैं जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद हुआ करता है। वो चाहे आपकी तभी जिस्म से मुतल्लिक हो या आपकी रूहानी नशोनुमा के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं, आपके शऊर के लिए, आपकी ईमान की खुराक के लिए, आपके इस जिस्म के लिए, आपके ताल्लुकात के लिए, हर चीज़ के लिए जिस जिस आपको टूल की ज़रूरत है, आपको जिस जिस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मालिक कायनात ने आपकी ज़रूरत से वाफर ही रखे हुए हैं। अब आप एक एक करके देखते चले जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इससे कम भी होता तो शायद मैं गुजारा कर लेता, लेकिन मालिक कायनात ने आपको इंतहा कर दी, आपकी तरफ से और मेरी तरफ से इंतहा, क्योंकि हमारे कशकोल छोटे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से उसकी रहमत की तो कोई इंतहा है नहीं है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात मैंने नोट की जब मैं कुरानुल हकीम में आज आपके लिए तैयारी करते हुए मजीद को पढ़ रहा था कि मालिक कायनात ने खुद को जब मजीद कहा है तब क्या टॉपिक क्या चल रहा था, बात क्या हो रही थी। जहां जहां अल्लाह ने मजीद का लफ्ज इस्तेमाल किया है वहां पर कौन सा टेस्ट अल्लाह ताला ने लाजमी तौर पर रखा है। एक बड़ी अजीब बात मेरे ऊपर खुली। चलें सूरत हूद आयत नंबर 73, एक दो आयत आपके सामने पढ़ूंगा, आप पर भी इंशाल्लाह यहाँ हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ालू, उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा। ये बात बैकग्राउंड पर कुछ यूं चल रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं, वो उन्होंने लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किया शैखान, वो इस उम्र को पहुंच गए हैं कि अब कोई ऐसा सोचना मुश्किल है कि अब इनकी औलाद होगी, और जो उनकी जोजा हैं वो भी बांझ हो चुकी हैं। जितने बायोलॉजिकल फैक्टर्स होने चाहिए वो अब मुनासिब हालत में नहीं रहे। तो फरिश्ते आते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना अता फरमाएगा। तो उनकी जो जोजा मोहतरमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वो परेशान हो जाती हैं या हैरान हो जाती हैं और वो कहती हैं ये कैसी अजीब बात कर रहे हो तुम, मैं आजूज हो चुकी हूँ, ये शेख हो चुके हैं, यानी मैं अब फर्टाइल नहीं रही और ये बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, अब तुम आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला बेटा देगा, ये कैसी अजीब बात कर रहे हो। इसके बाद क़ालू, अब वो फरिश्ते कहते हैं अतअजबीन मिन अम्रिल्लाह, क्या अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब कर रही हो, क्या तुम अल्लाह के फैसले के ऊपर तुम हैरान हो रही हो कि ये कैसे हो जाएगा और क्यों कर हो जाएगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, ए अहले बैत, अल्लाह ताला की तुम पर बड़ी रहमतें हैं और तुम पर बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह ताला तुम्हें बड़ी रहमत और बरकत की निगाह से देखता है। इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक अल्लाह हमीद है, बेशक अल्लाह मजीद है। एक और आयत देखिए, सूरह काफ की इब्तदाई आयात अगर आप देखेंगे ना, और पहला तो उसका लफ्ज यही है क़ाफ, ये तो हुरूफ मुक़त्तिआत में से है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वल कुरआनिल मजीद, और कुरान मजीद की कसम। कुरान मजीद इस बात पर गवाह है, कुरान मजीद को अल्लाह ताला मजीद, कुरान मजीद को अल्लाह ताला दलील के तौर पर पेश करने के बाद आप कहते हैं बल आजिबू, बल्कि ये ताज्जुब कर रहे हैं, बल्कि ये हैरान हो रहे हैं, इनको ताज्जुब है। अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब, ये बड़ी अजीब शय इनको लगती है। यहाँ पर मैं आपको जो आपकी तवज्जो जिस तरफ मबजूल करवाना चाह रहा हूँ ना, वो लफ्ज़ अजीब है, ताज्जुब। दो मरतबा अल्लाह ताला ने, मैंने अभी आपके सामने जो पढ़ा है मजीद का लफ्ज, दोनों मरतबा सामने वाला ग्रोह हैरान हो गया था, ताज्जुब में आ गया था। इसके बाद है कि वो कहते हैं हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, कैसे उठा लेगा अल्लाह दोबारा, इस तरह की वो बातें करते हैं। ये कंसेप्ट एक अलग है, लेकिन वो हैरान है, उनको ये बात बड़ी अजीब लग रही है, ताज्जुब। जब वो ताज्जुब हैरानगी की कैफियत में आ गए हैं
तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं मजीद हूं। मुझसे कैसी हैरानगी, जब मैं कह रहा हूं मैं उठाकर खड़ा कर दूंगा तो कर दूंगा। तुम बूढ़े हो गए हो, तुम बांझ हो गई हो, तो कोई मसला नहीं, मैं कह रहा हूं बेटा होगा तो होगा। यानी मालिक कायनात ने अपनी मजीद की जो शान अयां की है, ये अजीब की कैफियत के आंटी के तौर पर की है कि जब कोई बंदा ताज्जुब में आ जाता है, जब किसी की अकल माऊफ हो जाती है, उसकी अकल किसी बात को तस्लीम नहीं कर पा रही होती अल्लाह के हुक्म को, तो अल्लाह ताला उसको याद दिलाता है मैं मजीद हूं, मैं मजीद हूं, मैं तो जरूरत से ज्यादा भी दे सकता हूं, यानी कि देने वाला हूं। तो लिहाजा ताज्जुब वाली कौन सी बात है, जब मैं कह रहा हूं होगा तो होगा। अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई है, मालिक कायनात का मैंने जो मजीद का आपको टेस्ट दिया था, वो इसका बुनियादी मतलब था किसी को उसकी जरूरतों से जायद अता करने वाला, चाहे वो रूहानी मामलात हो चाहे वो जिस्मानी मामलात हो। अब ये मजीद के अंदर जो आपने एक अजीब टेस्ट पाया ना, ये इसका बड़ा स्पोर्टिव एलिमेंट है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला बहुत वाफर देने वाला है, मैं अगर अल्लाह के कवानीन को अपनी दिलो जान से मान भी लूंगा और अपना भी लूंगा, अल्लाह ताला मुझे बहुत नवाज देगा। किसी एक डोमेन को ले लीजिए, आप पैसे को ले लीजिए, शोहरत को ले लीजिए, इज्जत को, अल्लाह ने हर चीज कमाने के कुछ तरीके डिजाइन कर दिए हैं, आप उस एक चीज को ले लीजिए। चलें फर्ज कर लेते हैं कोई एक डोमेन चुन लेते हैं, इज्जत की चुन लें, तो इज्जत कैसे मिलेगी? अल्लाह ताला का एक कायदा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक तो इज्जत वाला वही होगा जो कि ज्यादा मुत्तकी होगा, जो ज्यादा परहेजगार होगा। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, ये एक पैमाना अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है कि जो अतका होगा, जो ज्यादा परहेजगार होगा, मैं उसे ज्यादा इज्जत से नवाज दूंगा। ये कायदा जो अल्लाह ने दे दिया है, अगर मेरी अकल और आपकी अकल इस बात को तस्लीम नहीं कर रही कि कैसे अल्लाह इज्जत दे देगा इतनी वाफर, इज्जत तो उसकी होती है जिसकी जेब में बड़ा पैसा होता है, इज्जत तो उसकी होती है जिसके पास कोई असर और रसूख होता है, इज्जत तो उसकी होती है जिसके पास कोई सीट कोई पोस्ट होती है, इज्जत उसकी होती है, इज्जत उसकी होती है। अल्लाह कहता है इज्जत इसकी होती है जो ज्यादा तकवा वाला होता है, जो परहेजगार होता है। ये जो अल्लाह ने एक डिजाइन कर दिया है किसी चीज को पाने का एक तरीका, आपकी और मेरी अकल कभी अगर तस्लीम ना करे, तो आप माल के कायनात के इस नाम का विर्द करके अपने आप को कायल कीजिएगा कि अल्लाह मजीद है, अल्लाह हमीद है। जब वो कह रहे इस तरह से इज्जत मिलेगी तो फिर ऐसे ही इज्जत मिलेगी। इसी तरह से अल्लाह ताला ने पैसा, शोहरत, हर चीज को पाने के कुछ ना कुछ कवायद डिजाइन किए हुए हैं, लेकिन अमूमन आपकी और मेरी अकलें उस चीज से मुतसादम हो जाती हैं। मेरी और आपकी अकल उस बात को तस्लीम नहीं करती कि ऐसा होगा, हमें लगता है कि कोई और तरीकाकार होगा। ये जो मामला है, इस स्टेज पर आकर, इस जगह पर आकर जब आपको लगे कि अल्लाह ऐसे कह तो रहे कि मैं दे दूंगा लेकिन ऐसे नहीं मिला करता, तब आप अपने आप को इस नाम के साथ तज़कीर कीजिएगा, अल्लाह को याद कीजिएगा कि अल्लाह अल मजीद है। फिर आप तस्बीह पकड़ें, आंखें बंद करें और अल मजीद अल मजीद अल मजीद की तस्बीह गर्दानें और अपने आप का तज़किया करें। तब तक करें जब तक आपके दिल से यह बुत उखड़ ना जाए कि जिस तरीके से अल्लाह ने कहा है उसी तरीके से मिलेगा और वाफर मिलेगा, मेरी जरूरतों से ज्यादा मिलेगा, और यकीन जानिए मिलेगा। ये जो एक कंसेप्ट है माल के कायनात को बगैर आपकी अकल के ऊपर पूरा अगर नहीं भी आपको समझ आ रही तो मान लेना इसी कैफियत को खैर ईमान भी कहते हैं। यहां पर ना एक खास तरह की बात है, ये जो एक चीज होती है आमतौर पर, इसी के साथ मैच करके अब हम कुरान हर जुबान पर भी चूंकि पढ़ रहे हैं तो बस ये एक कोई दोनों में से टैग कर दीजिएगा। आमतौर पर क्या होता है, जब हमें कोई चीज चाहिए होती है ना, हम किसी चीज को किसी शख्स के पास देखने के बाद इस चीज को पाने की ख्वाहिश करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि ये हमें मिलनी चाहिए, इस वजह से कि ये उसके पास भी है, इस वजह से नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, इस वजह से नहीं कि मैं इस टूल को इस्तेमाल करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं ये टूल मेरे पास होगा मैं उसे अच्छा इस्तेमाल कर लूंगा, नहीं, वजह यह है उसके पास भी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास ऐसी है तो मेरे पास उससे बढ़कर होनी चाहिए। यानी जब आप ख्वाहिश कर रहे होते हैं, आमतौर पर ऐसा होता है कि आपको लग रहा होता है कि मैं अल्लाह के लिए नहीं मांग रहा, मैं अल्लाह के निजाम को कायम और दायम रखने के लिए नहीं मांग रहा, मैं अपनी जात के लिए मांग रहा हूं, इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। खैर,
अगर कभी ऐसा कोई मामला हो और कभी आपके दिल में ख्याल आए कि इसको इतना इल्म क्यों मिल गया है, या इसको इतना पैसा क्यों मिल गया है, या इसको इतनी इज्जत की निगाह से क्यों देखा जाता है, या इसको इतना अल्लाह ने खूबसूरत क्यों बना दिया है, या कोई भी ऐसी चीज, याद रखिएगा ये कोई भी जो चीजें हैं ये कमाने वाली नहीं है। मतलब आप कसबी तौर पर इन्हें कमा कर अपने दस्तरस में नहीं कर सकते। अभी आते हुए भाई एक बंदे की तरफ इशारा कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो बंदा ठीक ठाक जमीनों का मालिक है और शायद 2 वक्त की रोटी भी मांग के खाता होगा। तो ये क्या हुआ, ये आपको लग रहा है कि ये इतना ज्यादा जमीन होना, इतना ज्यादा माल होना ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए कितनी अच्छी चीज है, उसको कितनी अच्छी चीज मिली वो, या उसके लिए कितनी अच्छी चीज है। ये याद रखिएगा, माल के कायनात आपको जब कोई चीज अता करेंगे आपसे खुश होकर, तो आपको उस चीज का कैलिबर भी अता करेंगे। अब अगर आपसे पहले किसी को वो कैलिबर अल्लाह ताला ने अता किया और वो कोई चीज भी अता कर दी है, तो फिर एक चीज अपने अंदर पैदा कीजिएगा, खबरदार खबरदार खबरदार, किसी कीमत पर भी हसद करने वाले ना बन जाइएगा, उसको नीचा करने वाले ना बन जाइएगा, ये सोचने वाले ना बन जाइएगा कि मैं इससे ऊपर हो जाऊं। आप उससे ऊपर होने या उससे नीचे होने के लिए दुनिया में आए नहीं है। आप माल के कायनात के बंदे हैं, आपने अपना किरदार अदा करना है, आपने अपना बेस्ट देना है। मेरा मुकाबला मेरे साथ है कि मेरा आने वाला कल मेरे आज से बेहतर होना चाहिए, मेरा आज मेरे गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए, मेरा उससे अगले वाला दिन इससे बेहतर होना चाहिए। मेरा मुकाबला मेरे साथ है, आपका मुकाबला आपके साथ है। अगर आप खुद में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो, और अगर आप बिरोनी दुनिया में किसी से लड़ना ही चाहते हैं तो फिर जहालत से लड़िए, कुफर से लड़िए, बंदों से नहीं। बार क्या, अगर आपको कभी लगे कि अल्लाह ताला ने ये फजल किसी को ज्यादा अता फरमा दिया है और आपके दिल में नेगेटिविटी पैदा हो रही है, आपको लगे कि आपके दिल में हसद वाली कोई कंडीशन आ रही है, आपको कुछ ऐसी वाली फीलिंग आए, तो आप सूरह जुमा की आयत नंबर 4 तिलावत कीजिएगा और अपने आप को समझाइएगा, ज़ालिका फदलुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, यूतीही मन यशा, वो जिसे चाहे अता करे। इसमें कोई दादागिरी है कि मैंने भी वो लेना है जो तुम्हारे पास है? हो सकता है मुझे अल्लाह ने जो अता किया वो तुमसे पता नहीं कितने गुना बेहतर है, पता नहीं ये कहां काम आ जाएगा और तुम्हारा काम नहीं आएगा। अल्लाह करे आपका भी काम आए, मेरा भी। मैं सिर्फ एक सिनेरियो दे रहा हूं। अगर आपके दिल में कभी हसद वाली कोई कंडीशन पैदा होने की कोशिश करे, कभी आप किसी का कोई अता किसी को अल्लाह ने किया उसको देखकर जेलसी फील करें, तो ये अल्लाह ताला का ये वाली आयत पढ़कर अपनी तज़कीर कीजिएगा, ज़ालिका फदलुल्लाह, ये तो अल्लाह का फजल है, युतीही मन यशा, वो जिसे चाहेगा अता करेगा, वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फजल वाला बहुत ही अजीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब।